नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिनिकल नाम की किताब जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए। आपका चाहे जीडी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ये किताब सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये चैप्टर हम कर रहे हैं। उन 3 वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चंस डाले हैं और इन क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। आज 100 क्वेश्चन की मैंने सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? कहता है कि अखिल राइड फर्स्ट 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। अखिल नाम का एक लड़का है जो 12 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करता है? 16 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, फिर फर्दर 6 किलोमीटर, आगे 6 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड। फाइंड करना है आपको क्या? एवरेज स्पीड। देखिए क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप ऊपर टोटल दूरी रखिए और नीचे क्या रखिए? टोटल टाइम रखिए, तो वहां से आपको एवरेज स्पीड जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर। 18 रखेंगे आप ऊपर, नीचे आपको टाइम रखना है। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चलता है? 16 घंटे। 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 12/16 प्लस भाई 6 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगेगा? 6/20। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, 6/20। तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 2 से कटेगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और ये 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 से 10 बार। ठीक है, उसके बाद 18 को अभी ऊपर ही रखिए। नीचे क्या है? 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 10 का एलसीएम होता है 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 प्लस 20 को 10 से भाग देंगे कितना? 2, और 2 तिया कितना हो गया? 6, और 15 और 6 कितना होता है? 21। इसका मतलब, और ये जो 20 है ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अब हम लिखेंगे 18 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा? 21। देखिए ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 6 दूनी 12 मतलब 120/7। तो 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7 बचेगा कितना? 5, 7 7 जा 49 और 17 सही 1/7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब जो टोटल जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? 17 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 2 बातें पूछी गई है, हो सकता है 1-2 बात और जोड़ दे। उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर वही करना है कि डिस्टेंस जो टोटल होगी ऊपर और जो टोटल टाइम होता जाएगा वो ऐसे ही नीचे की तरफ जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि राम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ प्लेस Z टू P। देखिए राम जो है वो Z से P पर जाता है। ठीक है, कहता है एट द एवरेज स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, कहता है कि ही ट्रेवल द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। शुरुआती 75% की दूरी वो 2/3 टाइम में कवर करता है। द रेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। जो बची हुई दूरी है उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x/2, यहां से आपको x/2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम ये मान लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि भाई 130 किलोमीटर की ही दूरी थी वो। ठीक है, जो कि वो 130 किलोमीटर पर आवर में कवर करता है। ठीक है, तो यहां से टाइम निकल जाएगा। भाई हमने ये लेट किया है दूरी, डिस्टेंस कितनी मानी हमने? 130 किलोमीटर की, और ये हमको गिवन है स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब 130/130 करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि वो 130 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ही तय करता है। ठीक है, अब देखिए वो कहता है शुरुआती 75%, 75% जो है वो कितने समय में दूरी तय करता है? 2/3 में। 2/3 में 75% कवर कर ली तो बची कितनी?
25%, बची कितनी 25%, और 2/3 कवर कर लिया, इसका मतलब 3 में 2 हिस्सा टाइम का कवर हो गया, बचा कितना 1 हिस्सा, मतलब 1/3। अब देखो हमने दूरी मानी कितनी थी 130 किलोमीटर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर 25%, भाई ये तो टोटल दूरी है ना, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इतनी दूरी हमें कितने समय में तय करनी है 1/3 में। तो भाई हमसे पूछा गया क्वेश्चन में स्पीड पूछी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमने ऊपर क्या रख दिया डिस्टेंस, और नीचे अब हम क्या रखने जा रहे हैं टाइम, मतलब कितना 1/3, ठीक है। ये 1 जो है इसके पास आ जाएगा और 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 130 गुना 3/4, ठीक है। तो भाई इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 13 3 कितने होते हैं 39/0/4, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 नम 36 बचा कितना 3, 4 7 28 बचा कितना 2, तो 4 पंजे 20 पॉइंट लगा के। अब देखिए ये हमें क्या मिली है, ये हमें x की वैल्यू मिली है, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें x/2 की वैल्यू पूछी है, तो इसको एक बार आप 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 48.75 जो है किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 लिखा हुआ है कि इफ रमन ड्राइव हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर तो ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट लेट। अगर जो रमन है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो अपने ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो अपने ऑफिस 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। देखिए 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो वो ऑफिस में कितनी देर में पहुंचेगा, और जो आंसर बताना है वो मिनट में बताना है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, लेकिन स्पीड हमारे पास कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर हमें दूरी पता लग जाए तो हम यहां पे रख देंगे और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब 2 बातें बताता हूं, देखिए पहली बात क्या है, 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक ए है पॉइंट और एक पॉइंट बी है। आप यहां से ए से बी पर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और कुछ समय लिया, और एक बार आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, और दोनों कंडीशन में आपने टोटल टाइम लिया t, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला बनता है, यहां से a से b तक की डिस्टेंस निकाली जा सकती है x इंटू वाई बटे x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। देखिए ध्यान रहे टोटल टाइम लगेगा, मतलब एक बार x की स्पीड से गए और एक बार y की स्पीड से गए, दोनों में टाइम कितना लगा, ठीक है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि एक बार x की स्पीड से गया और कुछ लेट पहुंचा, एक बार y की स्पीड से गया तो समय कुछ और था, तो इस बार दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x गुणा y बटे x माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस ऑफ टाइम से है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, इसका मतलब अगर मुझे दूरी निकालनी है, इसका मतलब मुझे दूरी निकालनी है, एक बार 24 की स्पीड से गया, एक बार 30 की स्पीड से, इसका मतलब 24 गुणा 30 बटे इन दोनों का अंतर, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने क्या रखा है नीचे डिफरेंस लिया है दोनों की स्पीड का, तो 30 और 24 का अंतर कितना होता है 60 होता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे लें, इस बात को समझिएगा। एक बार वो ऑफिस जाता है अगर 24 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, और एक बार अगर वो कितने की स्पीड से जाता है 30 की स्पीड से, तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। इसका मतलब अगर मुझे कहीं 12 बजे पहुंचना था तो मैं अगर 5 मिनट लेट हो गया तो मैं 12:05 पे पहुंचूंगा, लेकिन अगर मुझे 4 मिनट पहले जाना है इसका मतलब मैं 11:56 पे पहुंचूंगा, और इस बार इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 9 मिनट का, ठीक है। तो ये बात यहां पे ध्यान देने वाली है, तो ये कितना आएगा 9 मिनट, तो आप यहां पे क्या रखेंगे 9। अब ध्यान रहे ये चीजें किलोमीटर पर आवर में है, ये अकेला जो है मिनट में है, इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में हो जाएगा, ठीक है। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, और 6 दूनी 12, और 12 से इसको काट सकते हैं, 12 दूनी 24 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, इसका मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
सॉरी ये तो डिस्टेंस आई है, तो 18 किलोमीटर की ए से लेके बी तक की दूरी है, तो हमें बस डिस्टेंस ही तो चाहिए थी, तो कितनी आ गई 18। अब ध्यान रहे ये जो आंसर पूछा है ये मिनट में पूछा है और ये किस में आया है, ये तो आवर में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 से काटेंगे, 3 से 20 बार जाएगा और 2 दूनी 4, मतलब 40 मिनट जो है, अगर वो इतनी 18 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसको 40 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए। और ध्यान रहे ये दो कंसेप्ट जो है कभी क्वेश्चन इस पे आता है और कभी दूसरे वाले पे आता है और ये अल्टरनेट आते ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर इन 7 आवर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि ए से बी तक कोई दूरी है, ठीक है, 7 घंटे में तय करता है अगर वो कितने की स्पीड से चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो देखिए दूरी निकाली जा सकती है क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब दूरी कितनी है 7 और स्पीड कितनी है 50, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब फिर वो कहता है बाय हाउ मच स्पीड द हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज्ड, कितनी स्पीड उसको बढ़ानी चाहिए है, सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम विल बी सेव्ड, मतलब वो जो जाने का समय है ना वो 2 घंटे और बचा ले। इसका मतलब भाई एक बात बताओ, इस बार क्या पूछिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, टाइम क्या है, देखिए पहले कितने घंटे लेता था 7 घंटे, अब कितने घंटे ले रहा है वो 2 घंटे बचा रहा है, इसका मतलब 5 घंटे। तो क्या इसको मैं 5 से भाग दे दूं, तो 5 से इसको काटूंगा कितनी बार, 10 बार, और 7 गुणा 10 कितना होता है 70। पहले कितने की स्पीड से चल रहा था, वो चल रहा था 50 की स्पीड से, अब कितने की से चल रहा है 70 की स्पीड से। तो इसमें पूछा है कि कितनी स्पीड उसको बढ़ानी चाहिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्पीड बढ़ानी चाहिए। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए 200 किलोमीटर की एक दूरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहां तक समझ गए। एक ट्रेन जो है ए से बी की तरफ चलती है और इधर से इधर चलेगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आएगी 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन, मतलब कितनी इनकी दूरी होगी 3 मिनट्स बिफोर दे मीट, मतलब मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा तो देखो भाई, अब एक बात बताओ, ये मिलेंगे कब भाई, 200 किलोमीटर की दूरी है तो 200 भाई टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो हमेशा उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। तो 75 और 85 दोनों जुड़ जाएगी, तो 7 और 8 कितना 15 और 160 मतलब 160, ठीक है। 160 की स्पीड से बढ़ेगी एक दूसरे की तरफ है, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, 0 से 0 और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आवर में आ गया टाइम। तो मैं इसको मिनट बना देता हूं। तो मिनट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 60 से गुना करनी होगी और 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 15 पंजे 75, मतलब 75 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। 75 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चाह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मिलने से 3 मिनट पहले बताओ उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मिलने से 3 मिनट पहले का मतलब क्या है, 3 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 72 मिनट। 72 मिनट, इसका मतलब ये है कि 72 मिनट ये इधर से चली होगी, 72 मिनट ये इधर से चली होगी, तो कितनी दूरी तय कर लेंगी, है ना। तो ये कितनी दूरी तय कर लेंगी, तो एक काम करो कि इसको 75 की स्पीड है, 75 की स्पीड है, 72 मिनट चला दो, है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टाइम यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर, टाइम कितना है 72 मिनट। अब देखिए मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 15 पंजे 75, 15 चौका
60, ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 और 18 5 से कितना होता है 90। इसका मतलब ये 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर इधर से चली, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी निकालना पड़ेगा। तो भैया डिस्टेंस निकालने का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम, टाइम वही क्या 72। अब इसको आवर बनाने के लिए बटे 60, ठीक है। अब 12 छिक 72, 12 पंजे 60 और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42, 4 6 एकम 6 और 10 102, ठीक है। ये इधर से कितनी चलती 102 किलोमीटर ये चलती, ठीक है। अब आप मुझे बताओ टोटल दूरी कितनी थी 200, ठीक है, 90 ये चल दी और 102 वो चली, ठीक है। दोनों मिलके कितना चल दी 192 और चलना टोटल दूरी थी 120 और सॉरी 200, तो 200 में से 192 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 जो है, मतलब मिलने से पहले जब वो मिली उससे 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी 8 किलोमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप उतार सकते हैं। 108 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2 ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट, 3 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, ठीक है। फिर कहता है कि अगर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, एक ट्रेन की जो दूरी है वो 230 मीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में बढ़ रही है, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में बढ़ती है तो उनकी स्पीड घट जाती है और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। इसका मतलब अंतर कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की दूरी जुड़ जाएगी, इसका मतलब 230 प्लस दूसरे की दूरी मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्पीड का अंतर कितना आ चुका है 10 है। तो अब देखिए ये मीटर में है ना, तो इसका मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना है 3 मिनट का, लेकिन इस 3 मिनट को भी क्या करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 मिनट है तो 3 में 60 की गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपको ये सेकंड में मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब बस इसको 6 से काट दीजिए, 6 × 18 और 6 से 10 बार कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 × 10 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब यहां से जो लेफ्ट में 230 है वो राइट में जाएगा और इससे घट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 मीटर। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी है 270 मीटर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 109 क्वेश्चन को देखते हैं कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 240 और 360। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी टनल को, किसी ग्राउंड को अगर क्रॉस करती है तो उन दोनों की दूरी जो है वो आपस में जुड़ जाती है। इसका मतलब 240 और 360, 240 प्लस 360 हो जाएगा। टाइम कितना लेते हैं, टाइम लेती है ये 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का, ठीक है। तो भाई इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 और 3 दूनी मतलब 600। तो 600 2 से 0 से इसको 0 काटेंगे और 3 से कितना काटेंगे, ये 3 से 20 बार कटेगा, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान दीजिए आंसर किस में पूछा है आपसे, आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे गुणा। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 अठे 32, 3 4 एकम 4 और 3 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर के हिसाब से जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म 10⁵ मिलीमीटर पर सेकेंड। देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 10⁵ अगर ये मिलीमीटर
मिलीमीटर पर सेकंड है, तो अगर इसको मैं सिर्फ मीटर बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको मीटर बनाना चाहूँ तो मुझे 10 की पावर 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 10 की पावर 2। इसका मतलब इसको और एक्सपेंड में लिखना चाहूँ तो 100 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, हवा की। तो फिर कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। देखिए टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, लेकिन हम तो यहाँ मीटर में ले रहे हैं, तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। और यहाँ पे स्पीड हमको मीटर प्रति सेकंड में अभी हमने निकाली है कितनी, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 सेकंड लगेंगे उसको इतना ये जो डस्ट है ये फैलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट थ्रू एन एंगल 135 डिग्रीज अबाउट इट एक्सिस। देखिए कोई भी चीज़ 360 डिग्री में पूरी घूम जाती है, इसका मतलब जो अर्थ है वो 360 डिग्री में पूरा घूम जाता है, कितने देर लेता है, 24 घंटे लेता है। ठीक है, तो वो कहता है कि 135 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, तो 24 बटे कितना, 360 गुना 135। ठीक है, तो इतना टाइम लेगा। लेकिन ये टाइम जो है ये किस में आएगा, आवर में आएगा, लेकिन जो आंसर चाह रहा है वो किस में चाह रहा है, आंसर चाह रहा है वो सेकंड में। तो इसीलिए आप इसमें 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर सी जो है 32400 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं। 120 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। 108 किलोमीटर की दूरी किसी स्पीड में तय करती है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 18 किलोमीटर बढ़ा देती है, ठीक है, तो वो 18 मिनट कम लेती है। ठीक है, ट्रेन, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, ये मैं आपको बताया है अभी। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक स्पीड s, दूसरी की स्पीड s1 और s2 बटे दोनों स्पीड का अंतर इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये अभी मैं आपको पहली वीडियो में, मतलब इस वीडियो की स्टार्टिंग में इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, दूरी है 108। ठीक है, स्पीड कितनी है, देखिए स्पीड मान लेते हैं x है और फिर उसने 18 बढ़ा दी थी स्पीड, तो कितनी हो जाएगी 18 प्लस x प्लस 18, और नीचे इन दोनों का अंतर होगा कितना, 18। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 18 है। देखिए मिनट में है तो इसको आवर बनाने के लिए 60 से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 18 से 18 के, ठीक है, 60 को इधर ले आओ तो 108 गुना 60 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 18। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से जाइए या फिर आप क्या जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसमें क्या रख के देख लो, ऑप्शन रख के देख लो। तो जैसे पहला ऑप्शन है 72, तो यहाँ पे रख के देखते हैं कि भाई 72 इंटू 72 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 72 और 18 कितना होता है, 80 और 90 90, और कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 80 लगा 7 9 जा 63 64। ठीक है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 0 6 8 जा 48 और 6 कम 6, तो देखिए मैच कर गया, इसका मतलब यही आंसर है। अगर ये ना होता तो फिर हम अगला ऑप्शन चेक करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।